आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर जयस ने उठाए सवाल। बड़वानी जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए जयस संगठन के प्रदेश प्रवक्ता संदीप नरगावे ने प्रेस वार्ता कर जिला अस्पताल की नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम बन्ना पर एक मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इस मामले में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर डॉक्टर बन्ना पर आरोप लगाते हुए कहा कि मरीजों किए गए उपचार में भी लापरवाही बरतने और मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रेस वार्ता में कुछ मरीज भी उनके साथ मौजूद थे जिनका उपचार डॉक्टर बन्ना द्वारा किए जाने की बात कही गई। उन्होंने सीएमएचओ सहित सिविल सर्जन से जिला अस्पताल में आए गंभीर मरीजों के हुए उपचार की निष्पक्ष जांच करने की भी मांग की है। नरेश अवली बसावट। ये आपकी आंखों को क्या हो गया? आंखों का तो मैं जैसे मुझे सांस लेने में समस्या आ रही थी, मेरे बड़वानी आया हॉस्पिटल तो डॉक्टर बता उन्होंने मेरा बोला करवाने तो मुझे सरकारी सक्सेस नहीं। फिर उन्होंने मेरा दूसरा ऑपरेशन किया तो मैं चले गया घर, क्योंकि मैं तो बेहोश की स्थिति में था, मुझे तो कुछ समझ नहीं पड़ रहा था। मेरे घर जाने के बाद मुझे जब होश आया तब जाके मैंने आंखें खोली तो मुझे लगा कि अपनी एक आँख से दिख ही नहीं रहा। हमने डॉक्टर को वापस फोन लगाया तो डॉक्टर बोले यहाँ आओ बड़वानी आके दिखाया तो उसने डॉक्टर ने आँख वाले डॉक्टर ने नस बंद बता दी। तो ये सब ऑपरेशन के दौरान हुआ। कितना है तुम्हारा? क्या हो गया? खर्चा कम से कम ये मानो कि 20-25 हज़ार रुपये तो लगे मुझे, और उसके बाद मैं 1 साल घर बैठा और मैं हूँ ड्राइवर आदमी। अभी क्या स्थिति है, किस तरह से? अभी मुझे कुछ नहीं, अक्षर कुछ भी नहीं दिखता। आपने इसका बात करी थी डॉक्टर से कि ये कैसे हो गया? बात करी थी तो बोले मेरे हाथ नहीं हुआ, ऐसा ही बोल रहे बस वो। अच्छा, इलाज के लिए उन्होंने घर बुलाया था? घर को बुलाया था क्या? हाँ, एक बार शायद बुलाया था। क्या होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए आपके साथ? इंसाफ होना ही चाहिए। मुझे आँख से नहीं दिखता, मेरे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, क्योंकि मुझे आँख से दिखता नहीं, मेरे को ड्राइवर आदमी था। आपने शिकायत करी इसको लेकर? शिकायत मैंने आज तक नहीं करी, क्योंकि सपोर्ट में कोई ना था ना मेरा। देखिए, ये जो बड़वानी जिला अस्पताल जो है वहाँ पे बहुत सारे गंभीर विषय है, और उसी में से गंभीर विषय ये है कि यहाँ के जो गरीब, जो आदिवासी, जो गरीब मजदूर लोग जो यहाँ पर आते हैं उन्हें सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल ले जाया जाता है। और जब कोई व्यक्ति इसके लिए आवाज़ उठाता है तो उन्हें एक रौबदार व्यक्ति किस चीज़ का डर बता सकता है? मान का ही डर बता सकता है ना। और वही उन्होंने किया भी। उन्होंने ये कहा कि मेरे द्वारा जो उनके ऊपर आरोप जो लगाए हैं वो निराधार है। जैसा कि डॉक्टर अनुपम बत्रा के द्वारा ये कहा गया कि जो पेशेंट्स, यही पेशेंट थे शोभाराम भाई, इनका ये कहा गया उन्होंने कि ये उनके घर पे गए थे और घर पे जाने के बाद में उन्हें आशाग्राम हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन अगर वो घर पे गए थे तो फिर ये जो सरकारी अस्पताल की जो पर्ची जो इन्होंने कटाई थी ये कहाँ से आ गई? और 6 तारीख का ही उन्होंने कहा था, और इसी पर्ची में आप इसको डिटेल भी आप निकलवा सकते हो, रजिस्टर्ड नंबर भी इसमें है, पूरी डिटेलिंग आप सरकारी जो हॉस्पिटल जो वहाँ से आप निकलवा सकते हो। 6 तारीख की ये पर्ची है। अगर ये डायरेक्ट उनके घर निवास पे गए थे तो फिर पर्ची कहाँ से आई? मेरा उनसे यह प्रश्न है। दूसरा, ये चीज़ जब सामने आई, जब शोभराम भाई वाली जो चीज़ जब सामने आई तो कई सारे मरीजों का मेरे पास कॉल आना स्टार्ट हो गया कि भैया हमारे साथ भी गलत हुआ है, हमारे साथ भी गलत हुआ है। ऐसे करीब 5 लोग हो रहे थे टोटल, जिसमें से 2 लोग जो थे उन्होंने अभी हमारा फूड उड़ाना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें हो सकता है उन्हें जैसे प्रेशर आ रहा हो। लेकिन अभी 3 लोग यहाँ पर है, जैसे कि एक तो हमारे शोभाराम भाई और अगले हमारे जैसे आंचल भाई है। इनका भी जो पूरा सेम केस जो है वो इसी टाइप से है। आंचल भाई जो है ये भी सरकारी हॉस्पिटल में ही आए थे, और सरकारी हॉस्पिटल में आए थे वो ये बताता है इनका सीटी स्कैन जो उन्होंने करवाया था सरकारी से करवाया था। इसकी भी आप डिटेलिंग निकलवा सकते हो आंचल भाई की भी। ये भी सरकारी हॉस्पिटल में आए थे और इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाया गया, और वहाँ पे जाके इनके जबड़े का उन्होंने सर्जरी करी जो कि नहीं ठीक कर पाई है। इनको भी पूरा बिगाड़ के रख दिया। उसके बाद में फिर जब ये मरता क्या नहीं करता, ये व्यक्ति दूसरे डॉक्टर के पास गया और तब जाके इनका जबड़ा जो है वो ठीक से लगने लगा है। आप जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आप बिल्कुल पानी की तरह साफ है, आप सभी जो है वो जांच करवा सकते हैं। आप पर आरोप भी लगाया उन्होंने, मुझ पर आरोप भी कई सारे लगाए हैं कि जो आरोप मैंने उन पर गलत आरोप लगाए हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो जांच का विषय है, और वो जांच भी होना चाहिए
अगला जो मैं मैटर बता रहा हूं वो बहुत ही बड़ी घटना है, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, वो चीजें उन्होंने करी है। एक पेशेंट है, इनका नाम है नरेश भाई। ये नरेश भाई जो है वो 2022 में डॉक्टर बत्रा के पास सरकारी अस्पताल में गए थे, और वहां पे जाने के बाद में इनको जो समस्या जो थी वो ये थी कि इनकी जो नाक में थी वो प्रॉब्लम थी, इनकी कोई हड्डी जो है वो बढ़ गई थी, तो इन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। ये वहां पे गए, और वहां पे जब गए सरकारी अस्पताल में, जब वो गए तो वहां पे उन्हें कहा गया कि आपका इलाज जो है सरकारी अस्पताल में ठीक से नहीं हो पाएगा। वही चीज है, गरीबों को लूट खसूट वाला जो काम है उनका वो हमेशा से ही रहा है। इन्होंने कहा वहां पे ठीक से इलाज नहीं होगा, आपको चलना पड़ेगा आशाग्राम हॉस्पिटल में। और वहां पे ये जो लेके गए वो लेके गए 11/7/2022 को, यही 11/7/2022 को इनका पहला ऑपरेशन किया गया। पहला ऑपरेशन किया, कोई रिजल्ट नहीं निकला। इनकी जो सांस में जो दिक्कत थी वो कंटिन्यू रही। जब नहीं हुआ इनसे तो इन्होंने फिर दूसरा ऑपरेशन किया। पहले ऑपरेशन में कुछ हुआ नहीं इनसे, इन्होंने दूसरा ऑपरेशन किया 5/8/2022 को। जब दूसरा ऑपरेशन जो हुआ, इस व्यक्ति को अंधा कर दिया उन्होंने। जब इनका जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के टाइम पे ये व्यक्ति बेहोश थे, और जब इन्हें होश आया तो एक आंख से दिखना ही बंद हो गया। किसी व्यक्ति के साथ इससे गलत क्या कर सकते हो आप? आपने इंसान को इंसान नहीं समझा, आपने जानवर समझ रहे हो आप। और कोई व्यक्ति में अगर ठीक है, हम लोग आपके बराबर इतने पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ हक की लड़ाई के लिए, गरीबों के हक की लड़ाई के लिए अगर मुझे जान भी देना पड़ी तो मैं संकोच नहीं करूंगा। ये जो व्यक्ति हैं इनको डिसेबल कर दिया, और ये इनका डिसेबिलिटी का जो प्रमाण पत्र जो है वो भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो ये जिला अस्पताल बड़वानी ने ही इन्हें दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी दिया है। सब कुछ हमारे पास है। और वो कह रहे हैं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं बोलने वाला, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सीएमएचओ से, हाथ जोड़ के निवेदन है सिविल सर्जन से कि इस मैटर की डॉक्टर अनुपम बत्रा द्वारा किए गए सभी ऑपरेशनों की, सभी सर्जरी की निष्पक्ष जांच कराई जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है। ऐसे कई सारे लोग और भी सामने आएंगे। गत दिनों जैन अस्पताल का भी एक मुद्दा उठाया था, क्या कर? देखिए, जैन हॉस्पिटल में जो मुद्दा था वो यह था कि